यार सब्सक्राइब कर दो यार, आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई मानते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी। सबसे पहले वर्डपैड ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड ओपन हो जाने के बाद जैसे फाइल में आ गया, यहाँ से फाइल में आ गया, जैसे फाइल पर क्लिक किए तो न्यू की सहायता से हम कोई भी नया पेज इंसर्ट करा सकते हैं। ओपन, यहाँ से जो फाइल हम सेव किए उसे ओपन करा सकते हैं, और जो हम फाइल वर्क किए उसे हम सेव कर सकते हैं। सेव एज, हम जो कोई भी फाइल सेव कर दे उसे फिर चाहते दोबारा सेव करना तो सेव एज कर देंगे। यहाँ से हम प्रिंट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, ये ईमेल भेज सकते हैं। एग्जिट से हम बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे एग्जिट पर क्लिक किए हम बाहर निकल गए। सबसे पहले टाइप कर देते हैं MS वर्ड, वही वर्डपैड। तो टेक्स्ट बॉक्स में गए, यहाँ लिख दिए वर्डपैड, WORD वर्डपैड। इंटर प्रेस किए, वर्डपैड ओपन हो गया। वर्डपैड में आ गया पहले होम, ऊपर टाइटल बार, फिर उसके बाद होम में क्लिक किए तो आ गया पहले क्लिपबोर्ड में आ गया कट कॉपी पेस्ट। कट का उपयोग कैसे होता है, जैसे कोई भी पहले हम टेक्स्ट लिख दिए, जैसे लिख दिए ब्रेन पॉइंट, ठीक है, ब्रेन पॉइंट, जैसे ब्रेन समस्तीपुर लिख दिए और इसे सेलेक्ट कर लिए, लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर क्लिपबोर्ड में जाकर कट कर दिए, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करके क्लिपबोर्ड में जाकर पेस्ट कर दिए। यही कट ऑप्शन का उपयोग होता है। कट ऑप्शन से किसी भी चीज़ को कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं, और कॉपी करके फिर उसे कहीं पेस्ट करा सकते हैं। जैसे समस्तीपुर को सेलेक्ट किए और यहाँ से कॉपी कर लिए, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करके यहाँ से पेस्ट कर दिए, ये कॉपी हो गया। फिर उसके बाद आ गया फॉन्ट में आ गया फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे समस्तीपुर को सेलेक्ट किए और यहाँ पर जाकर कोई भी फॉन्ट हम चूज कर सकते हैं, जैसे बॉन्डी MT ब्लैक समस्तीपुर को सिलेक्ट किए और यहाँ पर जाकर जैसे एरियल लिख दिए ARIL एरियल, और इंटर प्रेस किए, ये एरियल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर ले, जैसे बेल MT। फिर उसके बाद यहाँ से हम पहले समस्तीपुर को सिलेक्ट किए और यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे 24 कर दिए साइज, या हम 18 कर 10 कर दिए, 11 कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज और यहाँ डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। फिर उसके बाद यहाँ से बोल्ड, ठीक है, फिर यहाँ पर बोल्ड हो गया, फिर इटैलिक, अंडरलाइन, फिर उसके बाद सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। अगर हमें S2SO4 लिखना है तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस, जैसे लिख दिए H2SO4 तो 2 को सिलेक्ट किए, सिर्फ 2 को सिलेक्ट किए और यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर दिए नीचे की ओर। फिर उसके बाद 4 को सिलेक्ट किए, ठीक है, सिर्फ 4 को सिलेक्ट किए, और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दिए। और यहाँ पर जाकर ये बैकग्राउंड टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है, जैसे कोई भी लिख देते हैं टेक्स्ट, पहले इसे डिलीट कर देते हैं, लिख देते हैं सर मस्ट हमले एंड, ठीक है, और इसे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ये टेक्स्ट कलर हो गया, जो कोई टेक्स्ट लिखे टेक्स्ट कर दिए रेड, ये टेक्स्ट कलर हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर, अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट कलर वाइट तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और यहाँ से जाकर वाइट कर दिए, येलो, वाइट येलो कर दिए, ठीक है। जैसे फिर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, इंटर प्रेस करके, जैसे पहले ऑल डिलीट कर देते, कंट्रोल और सेलेक्ट डिलीट, लिख देते मुंबई, MUMBAI, मुंबई, ठीक है।
और इसे सेलेक्ट किए और यहाँ से जाकर टेक्स्ट कलर करें, टेक्स्ट कलर कर दिए रेड, तो ये टेक्स्ट कलर रेड हो गया। और इसे चाहते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट येलो, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर येलो कर दिए, ये टेक्स्ट कलर हो गया और ये टेक्स्ट लाइटर कलर हो गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में जैसे इसे डिलीट कर देते, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट डिलीट। जैसे लिख दिए राजस्थान, RAJSTHN राजस्थान, और इसे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। और ये लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, लेफ्ट सेंटर। और ये सेंटर पेज के बीच बीच आ जाएगा, इसे सेंटर, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। फिर उसके बाद राइट सेंटर, राइट हो गया जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर होता है, और ये राइट सेंटर चल गया। और ये सेंटर और ये लेफ्ट सेंटर, सेंटर राइट सेंटर, और ये जस्टिफाई जहाँ था वहीं रख चलिए। फिर उसके बाद आगे इंक्रीज इंडेंट, ये डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट, तो इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होगा इंडेंट, और डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज इंडेंट होगा। फिर उसके बाद आ गया बुलेट लिस्ट नंबर। तो बुलेट लिस्ट नंबर जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कर्सर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रखिए और यहाँ पर से जाकर कोई भी बुलेट लिस्ट नंबर लगा सकते हैं, जैसे ये बुलेट लिस्ट नंबर लगा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, अपने आप शो ले लेगा, जैसे लिख दिए मुंबई, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दिए समस्तीपुर, फिर उसके बाद लिख दिए राजस्थान, राजस्थान है, ये लिख दिया हरियाणा, हरियाणा, अकौना, सिलौर, सिलौर, केरला, ठीक है। अगर हम चाहते हैं बुलेट लिस्ट नंबर हटाना तो इंटर प्रेस करेंगे, फिर इस बुलेट लिस्ट नंबर पर जाकर क्लिक कर देंगे, बुलेट लिस्ट नंबर हट गया, ठीक है। और यहाँ ये लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच की दूरी स्पेसिंग कर सकते हैं, जैसे इसे सिलेक्ट करें, ऑल को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। अगर हम चाहते हैं लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम, अभी 1.15 है, अगर चाहते हैं 1.2 तो लाइन स्पेसिंग बढ़ेगा, यहाँ से देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ गया। अगर हम चाहते हैं लाइन स्पेसिंग कम करना तो 1.0 दे दिए, लाइन स्पेसिंग कम हो गया। अगर हम चाहते हैं, एक मिनट, अगर हम चाहते हैं लाइन स्पेसिंग यहाँ से हम अपना मन से कोई भी कुछ भी रख दें, यहाँ से नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लाइन स्पेसिंग पर गए, ठीक है, और ऐड 10 पोस्ट स्पेसिंग पर गए और लाइन स्पेसिंग ये चेंज हो गया। फिर उसके बाद आ गया इंसर्ट, इंसर्ट में आ गया पिक्चर, फिर उसके बाद आ गया यहाँ से इंसर्ट में आ गया पिक्चर, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑफ ब्लैक। पिक्चर यहाँ से हम कोई फाइल में जो सेव किए वहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, ठीक है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस, ये डिलीट। और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक किए और कोई भी पिक्चर हम फाइल में से जैसे कोई भी डेस्कटॉप पर होगा, डेस्कटॉप पर जैसे सेलेक्ट किए और यहाँ से ओपन कर दिए, ठीक है। ये भी सर्चिंग हो रहा है, ओपन कर दिए। ये पेज पर ओपन हो गया, कंप्यूटर सीखे नौकरी पाइपलाइन पॉइंट इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एजुकेशन डिप्लोमा डिग्री ADC 983, इस तरह का बैनर बनाना फोटोशॉप में बताएंगे। सबसे पहले हम फिर अगर हम चाहते हैं चेंज करना तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जाकर चेंज पिक्चर में जाकर चेंज कर देंगे। अगर हम चाहते हैं इसका साइज थोड़ा और बढ़ना करना तो रिसाइज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पेंट ड्राइंग, इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट प्रेस की कीबोर्ड से डिलीट। उसके बाद पेंट ड्राइंग में गया, पेंट ड्राइंग जाने के बाद कोई भी हम पेंट बना दी, जैसे कोई भी हम शेप बना, जिसे सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम ड्रैग करके, ठीक है, अल्ट माइनस
पेज पर कोई भी हम ड्रैग बना दिए, ठीक है। जैसे हम पेज पर हम कोई भी ड्रैग बना दिए और इसे कलर कर दिए, ठीक है, और इसे क्लोज कर दिए तो ये पेज पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में से हम कोई भी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 9/5 सेलेक्ट किए और ओके कर दिए, ये डेट एंड टाइम सेट हो गया। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से आप कोई भी चीज़ जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कोई भी चीज़ वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोई भी यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया एडिटिंग में आ गया फाइंड। एडिटिंग में आ गया फाइंड, तो फाइंड जानने के लिए सबसे पहले से डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट डिलीट, ठीक है। पर चलिए क्लिक ऑल सेलेक्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट डिलीट। जैसे लिख देते कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मुंबई, गोवा, मुंबई, ठीक है, गोवा, मुंबई, ठीक है। अब इसे फाइंड, तो फाइंड पर क्लिक किए एडिटिंग में जाकर और यहाँ पर लिख दिए किसे खोजना चाहते हैं, मुंबई को, MUMBA मुंबई, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर दिए तो मुंबई, फिर एक और तो मुंबई, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा रिप्लेस। रिप्लेस की सहायता से आप मुंबई की जगह जैसे गोवा की जगह फाइंड, किसके जगह कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे हम कर दिए यहाँ पर रिप्लेस विथ, तो गोवा की जगह करना चाहते हैं समस्तीपुर, SAMAST समस्तीपुर, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस और सभी हो गया, रिप्लेस जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ समस्तीपुर हो गया और ओके कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके आप ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे डिलीट कर दिए। फिर उसके बाद व्यू मेन्यू में आ गया जूम इन, यहाँ से आप पेज को जूम कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 100% कर सकते हैं आप। अगर रूलर हाइड हो गया तो यहाँ से हम रूलर शो करा सकते हैं, ठीक है। अगर रूलर हाइड हो गया तो यहाँ से हम रूलर शो करा सकते हैं, ये रूलर हाइड हो गया और रूलर को शो करा सकते हैं। अगर स्टेटस बार हाइड हो गया तो स्टेटस बार को भी शो करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेटिंग में आ गया रैप टेक्स्ट, नो रैप। अगर हम नो रैप पर क्लिक कर दिए, ठीक है, यहाँ पर जाकर नो रैप पर क्लिक कर दिए और कोई भी टेक्स्ट लिख दिए, जैसे लिख दिए ए, ठीक है, और ये देखिए डायरेक्ट सीधा चला जाएगा, ये पता नहीं चल रहा कहाँ तक गया। अगर हम यहाँ पर जाकर रैप टेक्स्ट में जाकर अगर हम रैप टू रूलर कर दिए तो ये रूलर हो गया, जहाँ तक रूलर था वहीं तक हो गया। फिर उसके बाद मेजरमेंट यूनिट, अगर आप जो रूलर है उसे इंच में करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंच में, अगर आप चाहते हैं पॉइंट में तो यहाँ से आप पॉइंट में, अगर चाहते हैं पिक्सल तो यहाँ से आप पिक्सल में कर सकते हैं, पिक्सल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। अब फाइल के बारे में और डिटेल जानकारी लेते हैं, जैसे फाइल न्यू, तो न्यू से आप नया पेज इंसर्ट करा सकते हैं। ओपन, जैसे पहले इसे सेव कर देते हैं, जैसे कि फाइल पर गए, ठीक है। फाइल पर जाने के बाद सेव कर दिए, सेव पर क्लिक किए और हम कहेंगे सेव कर दिए, डॉक्यूमेंट के नाम से हम इसे सेव कर दें, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, ठीक है। जैसे सेव कर दिए 12 के नाम से, टेक्स्ट एडिटर का इसका एक्सटेंशन होता है, सेव कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल पर गए, यहाँ से हम नया पेज ओपन करा सकते हैं, न्यू पेज खुल गया। फिर उसके बाद फाइल पर गए और यहाँ से ओपन, कोई भी हम जो सेव किया उसे ओपन करा सकते हैं। डेस्कटॉप पर गए और डेस्कटॉप पर 12 जो हमने सेव किया था उसे यहाँ से हम ओपन करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल में जाकर सेव एज, अगर हम चाहते हैं इस फाइल डॉक्यूमेंट को फिर से सेव करना तो सेव एज में जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल में जाकर 10 देकर कुछ भी फाइल नेम देकर और यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद फाइल में जाकर प्रिंट कर, अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में गए, ठीक है, 1 पेज या 2 पेज, यहाँ से जाकर प्रिंट पेज सेटअप अप कर सकते हैं, ठीक है, A4 या मार्जिन जिस तरह, वहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल में आ गया, फाइल में आ गया सेंड ईमेल। आप सेंड ईमेल किसी को भेज सकते हैं, एग्जिस्ट, आप जो वर्डपैड खोले उससे बाहर निकल सकते हैं, डायरेक्ट एग्जिस्ट पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट बाहर निकल जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।